हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये पेपर हमारा 2018-19 का है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन साइंस स्ट्रीम कॉमन टेस्ट है। और ये सारे पेपर जो भी चाहे जामिया हो एमयू सब में काम आएगा। और हम सिर्फ बायो और केमिस्ट्री का पोर्शन जो हमारा फील्ड है उसका डिस्कस कर रहे हैं। वैसे फील्ड तो बायो, लेकिन बायो के साथ केमिस्ट्री हाई स्कूल तक का ठीक है सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं 1 बाई 1। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट होता है। द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल इज़ एम। द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल एम इज़ एमओ। मतलब जब कोई ऑक्साइड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो एमओ बनाता है। तो आप पहले ये देख लीजिए एम और ओ में, क्योंकि आपको एम के साथ फॉस्फेट बनाना है तो पहले आपको एम की पता करना है। तो एम ओ और ओ बनेगा तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की -2 होती है, ठीक है। तो इसकी कितनी होगी +2, ठीक है। ये क्रॉस करेंगे आप, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका कितना आ गया एम ओ। इससे हमें क्या पता लग गया कि मेटल की कितनी एम पता लग गया आपका। एम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2। अब हम क्या करते हैं, उसको फॉस्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, फॉस्फेट के साथ बनाते हैं। तो देखिए एम की तो +2 है, इसकी कितनी होगी -3। तो क्रॉस करेंगे आप तो M3PO4 का होल ट्वाइस। तो इसका डी इज़ करेक्ट। तो इसका डी ऑफ 19 का डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। टाइम को ना वेस्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो याद रखिएगा जो होमोजीनियस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, और जो हेटरोजीनियस होते हैं वो करते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन है मिल्क शो टिंडल इफेक्ट, तो बी इज़ करेक्ट। तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन का नहीं है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो भी है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट भी नहीं होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट में भी इसी तरीके का है। अगर आप देखें तो कोलाइड क्या है, होमोजीनियस हेटरोजीनियस। तो ये हेटरोजीनियस है, बी इज़ करेक्ट। तो 20 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका देखिए इथेनॉल है, CH3CH2OH। ये इथेनॉल है और इसने क्या कन्वर्ट, इथानोइक एसिड। तो स्टार्टिंग मटेरियल में जब ये लास्ट मटेरियल जो बना इथानोइक एसिड, एसिडिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में। तो जो KMnO4 है इस ऑक्सीडाइज कर रहा, तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ए इज़ करेक्ट, इसका ये आंसर हो गया। चलिए 22 की तरफ आते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अगर मेल्ट बर्न हो रहा होता तो केमिकल चेंज होता, ये आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, ये मोल कंसेप्ट से है। द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आइंस प्रेजेंट इज 0.25 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक खास बात है कि आपको मोलर मास दे रखा है 102, आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं। फार्मूला आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। याद रखिएगा ये फार्मूला हमेशा काम आने वाला है। तो इसी को लगाते हैं फार्मूले को। तो गिवन मास कितना 0.251 अपॉन मोलर मास 102 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 2.96 इंटू 10 की पावर 21। ये आप कैलकुलेट करिएगा, यहाँ पे डिटेल में टाइम इतना नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हैं, इसे कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द, याद रखिएगा जब आप स्लैग लाइम को क्लोरीन पे हिट कराएंगे, स्लैग लाइम का रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे तब ये बनेगा। तो ए इज़ करेक्ट, उसका भी ये है। और क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर जो होता है, याद रखिएगा सल्फाइड ओर को जब एक्सट्रैक्शन के वक्त सल्फाइड ओर किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होता है। बी इज़ करेक्ट, 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26, सॉल्ट सॉल्यूशन 25 ग्राम आपने नमक लिया, 75 ग्राम वाटर। तो बताइए इसका कंसनट्रेशन कितना हुआ मास बाई मास। तो सॉल्यूट ऊपर रखिए, सॉल्यूशन बनाना। देखिए वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, यहाँ अगर सॉल्यूशन होता तो नहीं बना पाता, लेकिन अब ये बनाना पड़ेगा। तो 25 + 75 है 100 इंटू 100 कट गया 25। ए इज़ करेक्ट, 26 का ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। तो एंटासिड यूज़ करते हैं। तो इसका सी हो गया, याद रखिएगा 27 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस। NaOH बेस है, KOH भी बेस है, और सी ऑप्शन में NH4OH भी बेस है, लेकिन C2H5 ये इथेनॉल है, इट इज़ नॉट अ बेस। OH होने से बेस नहीं होता है, डिसोसिएशन होना चाहिए वाटर के अंदर कंप्लीट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद Na2SO4 प्लस BaCl2, इसने बनाया BaSO4 प्लस NaCl। तो ये जो बेरियम सल्फेट है इसका प्रेसिपिटेट बनता है, तो इट इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बाकी ये किसी टाइप का रिएक्शन नहीं है। डी इज़ करेक्ट। पढ़िएगा इसके बारे में। विच इज़ नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो ब्रास कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर टिन, स्टील आयरन क्रोमियम निकल, स्टील आयरन कार्बन। और ये 24 कैरेट गोल्ड जो है ये आपका ये मिक्स होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, ठीक है। इसमें मिलाते हैं। होमोजीनियस 3 है, ये हेटरोजीनियस है, ठीक है। मतलब ये होमोजीनियस नहीं है, ये सब होमोजीनियस है, ब्रास स्टील ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 31, और मेटल एम फॉर्म ऑक्साइड विद द फार्मूला एमओ। एम के साथ इसने ऑक्साइड बनाया। एम जो है थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। तो थर्ड पीरियड, अगर थर्ड पीरियड है तो उसमें 10 और ऐड कर दीजिए आप, तो कितना हो गया 13। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
तो इसका डी हो गया। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन की खास बात ये कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा। तो देखिए ना, तो ये तो कॉम्बिनेशन की एग्जाम्पल है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट है। ये सी इज़ करेक्ट, सी इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओ सॉरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट नहीं, रॉन्ग बोल दिया मैंने। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 33, नंबर से मतलब नहीं है, आप सॉल्व देखिए। CH3CH2 ये इथेनॉल है और इसमें आपने अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करा दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिडिक एसिड, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और ये CH3COH बनेगा, तो ये एसिडिक एसिड है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द विच वन इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड। इसमें सीजियम मेटल है, गैलियम सीजियम मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल, टेलुरियम इज़ नॉट इट इज़ अ मेटलॉइड। गस्टेटरी रिसेप्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेस्ट के लिए, याद रखिएगा, प्रेशर के लिए नहीं। और द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट याद रखिएगा, जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है वो क्या है आपका, वो आपकी नेफ्रॉन है, याद रखिएगा। द नेफ्रॉन इज़ द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन ह्यूमन बॉडी एंड तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेफ्रॉन, सी इज़ करेक्ट। न्यूरॉन तो सेंसेशन में काम करती है। इफ़ अ येलो सीड वेराइटी ऑफ पी इज़ क्रॉस्ड, येलो सीड को आपने क्रॉस किसके साथ किया, देखिए येलो सीड को आपने क्रॉस किया ग्रीन सीड के साथ, तो येलो डोमिनेंट है, तो F1 में हमेशा याद रखिएगा डोमिनेंसी शो होगी मेंडल के अकॉर्डिंग, तो सी इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। 2 स्पेशल सेल इन द स्टोमेटा सराउंडिंग द टाइनी पोर्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल जो होते हैं वो उसको कवर करते हैं, दोनों तरफ होते हैं, दीज आर द गार्ड सेल्स। एंड आगे की तरफ बढ़ते हैं। द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट द सेल डिवीजन, कौन सा, C4 सेल डिवीजन, C4 साइटोकाइन, ठीक है, तो साइटोकाइन सेल डिवीजन में रोल अदा करता है, ऑक्सीजन ग्रोथ में, लेकिन इसका आंसर सी है, सी इज़ करेक्ट। 39 40 में आ जाइए आप। इन एन इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर आर ऑल ग्रीन प्लांट एंड सर्टन ब्लू एल्गी, प्लांट्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ UV रेडिएशंस, ठीक है, तो बी इज़ करेक्ट। और प्लेसेंटा इज़ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ऑल ऑफ दीज, डी इज़ करेक्ट। सीलोमेट इज़ प्रेजेंट इन, ये नीमाटोड की खूबी है, याद रखिएगा, इसके हेलमेंट्स कहलाते हैं, इनके अंदर फॉल सीलोम होता है। द मटेरियल सच ए स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन है, ग्रेनुल्स आर स्टोर्ड इन विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोर करता है, लाइसोसोम वेस्ट डिस्पोजल है, क्रोमो एक्सेप्ट ग्रीन कलर्ड है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करती है, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, अगर हम 45 की बात करें तो ब्रांच्ड, एक तो इसमें ब्रांच्ड की बात कर रहे हैं, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएट, तो ये खूबी किसकी है, हार्ड मसल्स की, क्योंकि स्मूथ में यूनिन्यूक्लिएट तो है लेकिन स्पिंडल शेप होता है, इसमें बी नहीं होगा ना सी होगा, उसमें अनब्रांच रहता है। 46 द टिश्यू विच मेक प्लांट हार्ड एंड स्टेबल, स्केलेरन का है, तो स्केलेरोस का मतलब हार्ड होता है, तो ये 46 हो गया क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन। हमारा मेन फोकस देखिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग में बायोकेमिस्ट्री पोर्शन हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 47, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाई, स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपनसोमा स्पीशीज से होती है, और इसका सी करेक्ट। 2 चैम्बर्ड हार्ट इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ फिशेज। 49 इन ह्यूमन बींग सेक्स इज डिटरमाइंड बाई एक्स वाई, बोथ एक्स वाई क्रोमोसोम, सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है नेकेड सीड, नेकेड जिम्नोस्पर्म की नेकेड सीड, ठीक है, जिम्नो मीन्स नेकेड, तो इट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ए इज करेक्ट। तो इट इज़ ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2018-19, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री पोर्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।